एक गांव में एक सोनम और शिवानी रहा करती थी। दोनों एक पड़ोसी थीं। दोनों में बहुत मेल भाव रहा करता था। एक दिन सुबह के समय सोनम के पति बोला, अरे सोनम, इतना सुबह तुम कहाँ जा रही हो? अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा? मैं जा रही हूँ तालाब से पानी लेने। तभी सोनम शिवानी के घर जाती है और बोलती है, अरे शिवानी, पानी लेने नहीं जाना है क्या? हाँ सोनम दीदी, क्यों नहीं जाऊंगी, घर में तो पानी खत्म हो गया है। ठीक है तो चलो। दोनों पानी लेने जा ही रही थीं। तभी रास्ते में एक झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी अम्मा आवाज लगाती हैं, सुनो बेटी, इधर आओ। क्या हुआ अम्मा जी? बेटी, मुझे भी इस मटका में थोड़ा सा पानी भर कर दे दोगी क्या? क्यों अम्मा जी, आप अपना काम खुद से नहीं कर सकती हो क्या? बेटी, मेरा उम्र हो गया है, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मैं तो ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ, तो पानी कैसे भरूंगी? तुम ही पानी ला दो। आप हमसे पूछकर बूढ़ी हुई थी, आप तो खुद ही बूढ़ी हुई है ना। तभी शिवानी बोली, अरे दीदी, आप ये क्या बोल रही हो? कोई बूढ़ी अम्मा से ऐसे बात करता है? तुम चुप रहो और हम तुम्हारे कोई नौकर नहीं है। तुम अपना काम खुद करो और चुपचाप बैठे रहो। तभी शिवानी अम्मा से बोली, अरे अम्मा जी, आप दुखी मत होइए। अम्मा जी, सोनम दरअसल दिल की बुरी नहीं है। आपके लिए मैं पानी भर कर लेकर आती हूँ। शिवानी, तुम्हें मैंने एक बार मना कर दिया तो फिर तुम वो बूढ़ी के लिए क्यों पानी भर रही हो? हाँ, क्यों भरी? गुस्सा मत हो सोनम दीदी, आप बताओ मैं क्या करूँ? बेचारी वो बूढ़ी अम्मा जी ये पानी कैसे लेकर जाती? किसी की मदद करनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आता, क्या हर बार अच्छी बनती है? आज दोनों को खरी खोटी सुना ही देती हूँ। अम्मा जी, पानी कहाँ रखूँ मैं? बेटी, मेरे घर के अंदर रख दो। लोगों को अपनी मीठी बातों से बहला फुसला कर काम निकलवाना तुम जानती हो अम्मा जी। बेटी, जिसका जैसा कर्म होता है मैं उसके साथ वैसे ही बात करती हूँ। ज्यादा फालतू बात मत करो। ये क्या, इतने सारे मटके के अम्मा जी आप क्या करती हो? अरे बाप रे, ये सब तो सोने का मटका है। ये सब मटका अम्मा जी आप किस लिए रखे हैं? अरे शिवानी, तुम अभी भी नहीं समझी। ये सब सारे मटके इसलिए रखी है क्योंकि तुम्हारे जैसे औरतों को फंसाकर यह इकट्ठा की है। अरे बेटी, इस मटके के अंदर छिपा हुआ धन रखा है। अम्मा जी, आप ये क्या बात कर रही हो? सच क्या है? बोलिए अम्मा जी, इतने सारे मटके क्यों हैं? अरे बेटी, मुझे मटके रखने की इच्छा है। यह मटके को देखकर मुझे खुशी मिलती है। अभी सोनम सोची कि इसकी खुशी तो मुझे देखी नहीं जा रही है। बेटी, मैं केवल मटका रखती ही नहीं हूँ बल्कि जरूरतमंद को भी यह मटका दे देती हूँ। इससे मुझे और ज्यादा खुशी मिलती है। तभी सोनम बोली, अगर मैं तुमसे मटका मांगूंगी तो ये मटका तुम दे दोगी? हाँ हाँ, मैं तुम्हें मटके दे दूंगी। मगर मैं तो पानी भरने से मना कर दिया था। क्या हुआ बेटी, वह तुम्हारा कर्म था। मेरा कर्म तो जरूरतमंद को पूरा करना है। तो फिर मुझे उसमें से एक सोने का मटका दे दो। तुम्हें अभी मटके की क्या जरूरत है बेटी? तुम्हारे पास तो मटका है ही। मेरे पास ये मटका नहीं होना चाहिए था। सोनम रात में भी उस मटके के बारे में सोच रही थी। कैसे भी करके कल सुबह मुझे सोने का मटका चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं कि मेरे पास वो सोने का मटका मिल जाए। हाँ हाँ, मिल गया। अब कल मजा आएगा। कल वो शिवानी को पता चलेगा, बेवकूफ हमेशा धोखा ही खाती है। अरे शिवानी, पानी लेने नहीं जाना है क्या? अरे सोनम दीदी, इतनी सुबह सुबह आपकी नींद कैसे खुल गई? अरे शिवानी, घर में पानी खत्म हो गया है, इसलिए जल्दी जा रही हूँ। चलो जल्दी चलो। अरे दीदी रुकिए जरा, मटका भी तो लेकर आने दीजिए। शिवानी मटका लेकर आती है और दोनों उसी तालाब में पानी लेने जाती है। शिवानी तालाब में पानी भर लेती है और सोनम से बोलता है, जल्दी से पानी भर लीजिए दीदी, बूढ़ी अम्मा जी को भी पानी भर कर देना है और फिर घर चलना है। ठीक है, मेरा मटका तो पकड़ना जरा शिवानी। सोनम शिवानी को मटका पकड़ा रही थी। तभी सोनम ने मटका को हाथ से छोड़ दी। मटका टूट गई। मटका टूटने पर सोनम गुस्सा होकर शिवानी से बोलती है, तूने मेरी मटका को तोड़ दी। तुमसे मामूली सी एक मटका नहीं संभाला गया। अब मैं पानी कैसे ले जाऊंगी? गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप दीदी? आप तो ठीक से मटका पकड़ाए भी नहीं। क्या मैं नहीं तुम्हें पकड़ाई ठीक से मटका? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैंने ही मटका तोड़ दिया। ऐसी बात नहीं है दीदी जी। तो कैसे भी करके मुझे मेरे मटका चाहिए अभी। अरे अब वह मटका तो नहीं दे सकती हूँ दीदी, मैं घर जाकर एक नया मटका दे दूंगी। कैसे भी करके मुझे मेरा मटका चाहिए अभी। मुझे जल्दी जाना था पानी लेकर। यह शिवानी ने तो मेरा सारा काम बिगाड़ दिया।
आप गुस्सा मत हो सोनम दीदी जी। क्या हुआ बेटी, तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? क्या बताऊँ अम्मा जी, ये शिवानी ने मेरे मटका को तोड़ दी। अब मैं पानी कैसे ले जाऊंगी? तो तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो? एक मटका ही तो टूट गया। आओ मेरे घर के अंदर, मैं तुम दोनों को एक मटका देती हूँ। तभी अम्मा जी अपने घर के अंदर ले गईं और बोली, मेरे पास बहुत सारा मटका है, ले लो सोनम, इसमें से जो तुम्हें चाहिए वो ले लो। अम्मा जी मैं ये वाला मटका लूंगी। ठीक है, तुम वही मटका ले लो। अरे शिवानी बेटी, तुम भी एक मटका ले लो। नहीं अम्मा जी, मेरे पास मटका है ही, मुझे नहीं चाहिए मटका। बेटी फिर भी तुम्हें एक मटका देना चाहती हूँ, ले लो शिवानी बेटी, तुम एक मटका ले लो। ठीक है, आप बोलती है अम्मा जी तो ले लेती हूँ। तभी सोनम सोचती है, कितनी खुशी की बात है कि अब ये सोने का मटका मेरे पास है। अरे शिवानी जल्दी करो, पानी भरकर घर भी जाना है। अरे दीदी रुको जरा, अम्मा जी को तालाब से पानी भर के भी देना है। नहीं बेटी, आज मुझे पानी नहीं चाहिए, मेरे पास कल वाला पानी रखा है, अब तुम दोनों घर जाओ। तभी दोनों पानी भरकर घर जाती हैं। घर जाकर सोनम बोलती है, अब मैं इस सोने के मटके वाले पानी को फेंक देती हूँ, इसे बाजार में बेच आती हूँ, जिससे अच्छा सा पैसा मिलेगा और मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी। तभी वह मटका लेकर जा ही रही थी, तब वह देखती है कि एक साधारण सा मटका बन गया था। वह देखकर बोलती है, अब मैं सब समझ गई हूँ, उस बूढ़ी अम्मा को नहीं छोड़ूंगी, वे मेरे साथ धोखा की है। तभी वह बूढ़ी अम्मा के पास जा ही रही थी, तभी वह बूढ़ी अम्मा वहाँ आ जाती है और बूढ़ी अम्मा से बोलता है, शैतान बूढ़ी अम्मा, तूने ये क्या किया मेरे साथ? क्या हुआ सोनम बेटी? अरे बूढ़ी अम्मा, तूने तो मुझे सोने का मटका दिया था, लेकिन ये मिट्टी का मटका कैसे हो गया? अरे बेटी, ये सब इसलिए हो गया क्योंकि तुम एक लालची झगड़ालू इंसान हो, ये सब कर्मों का फल है। अम्मा जी, वो शिवानी को अपने कर्मों का फल क्या मिला होगा? तभी अम्मा जी बोलती हैं, शिवानी को भी अपने कर्मों का फल जरूर मिला होगा। तभी सोनम शिवानी के घर जाकर देखती हैं तो उसके घर में सोने का मटका रखा था। तब सोनम समझ जाती है कि यह सब अम्मा जी सही बोल रही थीं। सभी कर्मों का फल है।